ये किया जा रहा है कि यहाँ पर कज़ाफी स्टेडियम हो या नेशनल स्टेडियम हो, तो वक्त के ऊपर जो तामीराती काम है वो मुकम्मल नहीं किया जा सकता। तो खेल को खेल रखें, खेल देखना चाहते हैं, पाकिस्तानी तमाशाई भी देखना चाहते हैं, इंडियन तमाशाई भी देखना चाहते हैं, खेल को खेल रखा जाए और कोशिश यही की जाए कि सियासत को खेल से जुदा रखा जाए। दोस्तों, इस वक्त मैं सबसे नीचे वाली कुर्सी के ऊपर बैठा हूं। ये कुर्सी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है बैठने में, और जो व्यू बनता है सामने, अगर आजम इसको पैन करके दिखाएं मेरे पास आकर कि कितना नजदीक हो गया है ये ग्राउंड का जो एरिया है, पिच एरिया। आप यहाँ पर बैठ के, जो आम तमाशाई था जो नीचे बैठकर मुकाबला देखता था, तो बेचारे के लिए बहुत बड़े बड़े हैवी जंगले हुआ करते थे सामने, तो अब वो जंगले नहीं है। व्यू काफी ज्यादा क्लियर है, बड़ी आसानी के साथ आप अपने स्टार प्लेयर्स, दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सामने परफॉर्म करेंगे, और जो इकोनॉमी क्लास के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो नीचे जो स्टेज के ऊपर बैठेंगे, जो बैठना चाहते थे पहले, दोस्तों कज़ाफी स्टेडियम में आते थे तो मैं भी कोशिश यही करता था कि ऊपर जाकर बैठा जाए, लेकिन अब सबकी कोशिश दोस्तों यही होगी कि सबसे जो नीचे वाली कुर्सी है उसके ऊपर बैठा जाए और यहां से मैच को देखा जाए, और ये मैच यहां से काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीआईपी इनक्लोजर्स, और यहीं पे पवेलियंस हैं, और यहाँ पर भी काम काफी ज्यादा तेजी के साथ चल रहा है, और यही सबसे ज्यादा ट्रिकी है दोस्तों कि ये सरदे दर्द बनी हुई है पीसीबी के लिए इस वक्त, और उम्मीद ये भी है कि यहाँ पर भी काम 25 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। 25 जनवरी को हैंडओवर करना है कज़ाफी स्टेडियम आईसीसी टीम को, और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर जीएनएन के आकिब कुरैशी, जो कि डे 1 से अक्टूबर से यहाँ पर तामीर का काम शुरू हुआ है कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, और तब से लेकर आज तक ये लाइव कवरेज भी दे रहे हैं और यहाँ पर डेली अपडेट्स भी देते हैं। तो इनसे बेहतर कोई नहीं है जो हमें बता सके कि कहाँ तक काम पहुंचा और रफ्तार क्या है, क्या 25 जनवरी तक ये काम मुकम्मल हो पाएगा। जी आकिब भाई, बताइएगा लेटेस्ट अपडेट इस वक्त क्या है? कज़ाफी स्टेडियम में कुर्सियां लग रही हैं, इस वक्त हम इमरान खान इंक्लोजर के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल यासिर भाई, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम इमरान खान इंक्लोजर के अंदर मौजूद हैं, और जो हमारी बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम की सबसे बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जिसके बारे में शायकीन क्रिकेट बड़ा सवाल करते थे, यारो सीटा की दो लगनिया ने, वो केड़े रंग दियां लगनिया ने। अब मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी शायकीन को भी, और स्पेशली जो सरहद पार हमारे फैंस बैठे हैं, मैं तो फैंस ही कहूँगा क्योंकि उनकी अपने से ज्यादा हमारे घर पे नजर है। और पहले वो प्रोपेगेंडा करते रहे कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, और फिर अब जो लेटेस्ट जो बात कही उन्होंने गलत कही। बहरहाल ये आपकी जो वीडियो है ये उन तमाम फैंस के लिए एक सबूत है कि कज़ाफी स्टेडियम में 5 कुर्सियां लगना शुरू हो गई ने, ते कुर्सियां भी ग्रीन ते चिट्टे कलर दी लग रही ने। ऐसा मतलब तुहानू विच पाकिस्तानियत दा रंग भी नजर आएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, चाइना से ये कुर्सियां मंगवाई गई हैं, और एक पैकेट के अंदर जो है वो 5 कुर्सियां हैं, और डिफरेंट, जिस नहीं पंजाबी में कहते हैं टोटो में मंगवाई गई हैं। उसका जो हैंडल्स है वो डिफरेंट है, अलहदा है। जो बीच में से बैठने वाली जगह है, यानी कि जिसको सीट कहते हैं, वो अलहदा है। नीचे जो उसका स्टैंड है वो अलहदा है, और ये चाइना से आई है। इसकी शिपमेंट परसों रात को पाकिस्तान में पहुंची है। उससे पहले कुछ कुर्सियां आ गई थी। अभी भी टोटल जो है वो 36,000 कुर्सियां लगनी है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने पहले कहा था कि 35,000 लगनी है, तो 36,000 जो कि कंपनी है, ये कंपनी की ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि 36,000 टोटल कुर्सियां लग रही है। इसका मतलब एक तो व्यू आपको बड़ा बेहतर मिलेगा, और जब ये हाउस फुल होगा, जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पर मैच कवर कर रहे हैं, 22 फरवरी का पहला मैच है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, हाउस फुल है। सिर्फ देखने से बंदा सोचने से ही खुश हो जाता है कि क्या खूबसूरत मंजर नजर आ। वो देखने में जो पहले जंगला था आकिब यहाँ पर, उससे व्यू काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। अब इसका साइज भी छोटा किया गया है, और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि ये व्यू बड़ा डिस्टर्ब करता था। हमारे यहाँ फिर भी छोटा था तो इतना डिस्टर्ब करता था, आप अंदाजा लगाएंगे कराची में कितना बड़ा जंगला था, तो वो लोग वाकई से ही कहते थे कि हम किसी कैद खाने में बैठे हुए, जेल में बैठे हुए। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा फैसला है। यकीनन ये काफ़ी अर्से पहले हो जाना चाहिए था। चले, देर आए दुरुस्त आए, जो भी किया है पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब इंशाल्लाह ये जो है स्टेडियम मजीद अच्छा बनेगा, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दूसरे शहरों में भी स्टेडियम अच्छा बनेगा। ये तो आपने दे दी आकिब स्टेडियम की जो अच्छा ग्राउंड की अपडेट क्या है? पिच अभी हम देख रहे हैं सारी जो है ग्रीन टॉप पिचेस हमें दिखाई दे रही हैं। तो जो क्यूरेटर्स हैं, ग्राउंड स्टाफ है, वो ग्राउंड के अंदर काम किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, मैं अगस्त में आया था पहली दफ़ा जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था।
अगस्त से लेके अब तक जितनी तारीफ इन ग्राउंड पर की जाए उतनी कम है। मतलब आपका पूरा स्टेडियम गिर जाता है, आपका एक घर पूरा गिरा देते हैं और आप एक किचन को बीच में संभाल के रखते हैं, इसका मतलब आप कोई फनकार शख्स हैं। बिल्कुल। तो ये ग्राउंड मैन बेसिकली फनकार है, ये कोई आम बंदे नहीं है, ये फनकार। क्योंकि जहां पर असल गेम होनी है, मतलब यहाँ तो स्पेक्टेटर्स बैठेंगे और असल मुकाबला खेला जाएगा ग्राउंड के अंदर और पिचेस के और ऊपर। उन्होंने जिस तरह दिन रात इसकी हिफाजत की है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। पानी लगाते थे, गर्मियां आती थी, बारिश होती थी, धुंधें पड़ी, अभी भी आप देख रहे हैं मगरिब का टाइम होने वाला है और वो 7 ही पिच को कवर करना शुरू कर दिया। 7 पिचेस टोटल बननी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूज होनी है। उससे पहले यहाँ पर ट्राई सीरीज भी होनी है, ट्राई सीरीज के 2 मैचेस होने हैं यहाँ पे, उसके लिए 3 पिचेस यूज होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 7 पिचेस यूज हो रही है। और हमारे जो कुछ अंदर कबूतर कह दें, जो भी कह दें, कुत्ते कह दें, बिल्ली कह दें, हाथी कह दें, उन्होंने बताया कि जो पहला मैच होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, वो पिच नंबर 3 पे खेला जाएगा। और पिच नंबर 3 उन्होंने बाउंसी बनाने का प्लान बनाया है। अच्छा। आपको पता है जो हमारे चीफ क्यूरेटर है वो टोनी हेमिंग है, उनका ताल्लुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। रिसेंटली वो बांग्लादेश के साथ अटैच थे, फिर दुबई स्टेडियम उन्होंने बेसिकली बनाया हुआ। अच्छा, ट्राई सीरीज के अंदर तो पिचेस जो है वो पीसीबी के पास होंगी, पाकिस्तान बोर्ड जो है ना पिचेस तैयार करेगा। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पिचेस तैयार होनी है आके वो आईसीसी प्रिपेयर करेगा। देखिए पीसीबी के क्यूरेटर्स उसको फाइनल करेंगे और उसको फाइनलाइज आईसीसी के क्यूरेटर्स करेंगे कि आया वो पिच खेलने के काबिल है या नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर के जो है वो पिच को डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं। अक्सर हमने इंडिया में देखा है अपने हमसाए मुल्क में कि नागपुर की पिच में 2-2 दिनों में टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, आपकी 36 स्कोर पे टीम आउट हो रही है। तो वो चीज़ें आईसीसी सारी फाइनल करेगी और मुझे लगता है आईसीसी कभी भी नहीं चाहेगा कि ये उनको जो है ना इस तरह की सिचुएशन में पड़ना पड़े जहां पर उनकी पिचेस की तैयारियों पे सवाल उठे। ऑब्वियसली पिचेस की तैयारियां पाकिस्तान के पास है, उन्होंने करनी है, लेकिन पिचेस की तैयारियों को फाइनल जिसको आप कह सकते हैं उसके ऊपर ठप्पा आईसीसी ने लगाया। अच्छा, इस वक्त हम जिस जगह के ऊपर मौजूद हैं यहाँ पर राइट पे भी हमारे एक एलईडी लगी हुई है और लेफ्ट पे भी लगी हुई है। जो पहले एलसीडीज लगी हुई थी, एलईडीज लगी हुई थी, उससे साइज बढ़ाया जाएगा। व्यू जो आम तमाशाई यहाँ पर बैठ के मैच देखते हैं उनकी व्यू को इनहेंस किया जाएगा। देखिए इसका साइज जो है ना दोनों का बड़ा किया गया है। एक जो मेरे हमारे सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसका साइज जो है 80x30 का है, जबकि वो वाली स्क्रीन का साइज 22x35 का है। सबसे बढ़ के ये कि ये स्क्रीनें पहले आपके इंक्लोजर्स के दरमियान में लगी हुई थी कि जो पीछे बंदा बैठता था वो कहता था मैं केड़े मोती पे आ गया। हाँ। ठीक है, अब अच्छा ये हुआ है कि स्क्रीन जो है वो सबसे ऊपर लगाई गई है, लग गई है, यानी कि उसके पीछे कोई बैठ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये स्क्रीन के व्यू के हिसाब से भी बड़ा मजेदार किस्म का मामला है। वाकई से कह रहे, व्यू काफी ज्यादा मजेदार बन गया। अच्छा, ये जो सुरंग है आकिब, इसके अंदर अगर बॉल गिर जाएगा तो उठाएगा कौन? देखिए बॉल इसके अंदर गिरेगा नहीं, बेसिकली ये खंदक है, ट्रेंच इसको कह सकते हैं। इसके अंदर ये डुअल पर्पस के लिए, इसके जो है वो ड्रेनेज के लिए बनाई गई है ये, और उसके साथ ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जो अगली वाली आपकी वॉल है, जो जंगला है वो थोड़ा सा बड़ा है, जो पीछे वाली साइड पे लगेगा वो जंगला थोड़ा छोटा होगा। इसके अंदर एक इन्होंने जंगला बिछाना है, एक नेट लगाएंगे जिस तरह बैडमिंटन का नेट होता है, वो नेट बिछाएंगे। तो ना जज्बाती शायकीन जिस तरह आप और मैं क्रिकेट के बड़े दीवाने, पता चले अंदर हमारा विराट कोहली खेल रहा है तो हम छलांग मार के अंदर चले जाएंगे, तो वो जज्बाती फैंस जो है उनको अंदर से छलांग मारने से बचाने के लिए, और दूसरा सीरीज के लिए। अच्छा, ये कुर्सियां कब तक मुकम्मल हो जाएंगी इस पूरे स्टेडियम के अंदर? ग्रीन ये कुर्सियां पहले भी मैं खबर दे चुका हूँ कि 20 जनवरी जो है ना वो 20 जनवरी तक ये कुर्सियां फाइनल कर दी जाएंगी, और जिस स्पीड से चल रही हैं वो सब आपके सामने है। देखिए ये बड़ी एक प्लानिंग के तहत चल रही है, ये मैं रोजाना क्योंकि कवर कर रहा हूँ, ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुई है। इससे पहले इसके अंदर जो है वो क्लम्स लगाए गए थे, क्लम्स के बाद उसको उतारा गया, सफाई सुथराई की, सीटों की टेस्टिंग की गई कि आया जो सीटों की टेस्टिंग हमने जहाँ पे लगानी है क्या वो वहाँ पर फिक्स होंगी। तकरीबन वो 1 से 1.5 हफ्ता टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग फाइनल करने के बाद अब सीटें फाइनल करने का अमल जो है वो जारी है। आप देख रहे होंगे कितनी स्पीड से चल रही है। इधर जो है डिफरेंट, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं, मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, तो ये चीज़ अलहदा है, ये चीज़ अलहदा लगाई गई है, और हम आप कुर्सी पे बैठ के जो है वो बातचीत करते हैं तो बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ बेसिकली है। इससे पहले जो हमने देखा था वो कुर्सियाँ इतनी मजेदार नहीं थी या इतनी आरामदेह नहीं थी, अब ये कुर्सी बड़ी आरामदेह है। और व्यू देख लें, व्यू बड़ा जबरदस्त है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और ट्रेविस हेड हमारे बिल्कुल सामने होंगे, और ये हमारे सामने जो पोजीशन बेसिकली आती है, अगर हम फॉरन एंड से जो है बॉलिंग कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपका थर्ड मैन बनता है। और थर्ड मैन के बड़े प्लेयर्स कौन से हैं जो टीमें आ रही हैं?
आपका मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क। जोश हेजलवुड है, इंग्लैंड का जोफ्रा आर्चर होगा, मार्क वुड होगा, आपका साउथ अफ्रीका का कागिसो रबाडा होगा, मार्को येंसन होगा। मतलब ये बड़ी टीमों के बड़े प्लेयर उतारो। जस्ट इमेजिन कि आप इधर बैठे हैं, आपके बिल्कुल साथ मिचेल स्टार्क खड़ा है और कोई जज्बाती किस्म का लाहौरी फैन हो पीछे के ओए स्टार्क का छोटा कान क्लियर आवाज आएगी, क्लियर आवाज आएगी। ले जी दोस्तों, व्यू काफी ज्यादा मजेदार है। डेवलपमेंट जो है ना अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हो चुकी है और जिस तरह आकिब कुरैशी ने हमें बताया है कि काम 20 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और वो जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि गजाफी स्टेडियम हो या नेशनल स्टेडियम हो, उसको वक्त के ऊपर हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो हम पाकिस्तानी हैं, जब कुछ ठान ले और कोई काम करने के ऊपर आ जाए तो उसको करके ही छोड़ते हैं। और जो लुक है स्टेडियम की, दोस्तों मैं पहले भी आ चुका हूँ गजाफी स्टेडियम के अंदर, और जो अब की लुक है वो अमेजिंग है। जिस तरह आकिब ने बताया कि मार्को येंसन, कागिसो रबादा और बड़े बड़े स्टार्स अब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होंगे। गजाफी स्टेडियम का जो पुराना स्ट्रक्चर था उसमें काफी दूर बैठकर तमाशाई मैच देखा करते थे और व्यू इतना अच्छा नहीं होता था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, और जो काम की रफ्तार है और जिस तरह पर यहाँ पर अमला काम कर रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आकिब कुरैशी हो या बाकी और रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक के वो रिपोर्ट करते रहे और जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसकी नफी करते रहे। मुझे अभी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।